बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीसरा लॉ है, ये दिया था हमारे को डाल्टन ने 1804 में, 1804 जॉन डाल्टन ने। ये क्या कहता है, व्हेन वन एलिमेंट combines with other element, one element combines with other element to form two or more different compounds, then mass of one element which combine with the constant mass of other element, constant mass of other element which combine with the constant mass of other element will bear a simple ratio to वन अनदर। तो एक दूसरे से क्या करेगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, मतलब अगर एक मेटल एक एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो अगर पहले वाले मेटल का मास फिक्स हो तो दूसरे वाले मेटल का मास जो है वो सिंपल रेशियो बियर करता है। तो यहां कहने का क्या मतलब है, सिंपल रेशियो इज रेशियो between two small natural number and later on this simple ratio becomes the valency of element। और जो बाद में ये जो सिंपल रेशियो है एलिमेंट की वैलेंसी बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन हमारे को दो कंपाउंड बनाते हैं CO एंड CO2। कार्बन 12, ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन 12, ऑक्सीजन का मास 32 है। तो अब ये 16 और 32 कार्बन अगर फिक्स हो जाए तो 60:32, मतलब 1:2 रेशियो में कंबाइन कर रहा है। और अगर हम बात करें सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन का SO2 एंड SO3 बना रहे हैं। सल्फर 32 है तो ऑक्सीजन में कितना 32, सल्फर 32 है तो ऑक्सीजन में कितना 48, 32 और 32 फिक्स कर दिया जाए तो रेशियो 32 तो 48, तो रेशियो का 2:3। अब हम एक और एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन है, अगर हम इसके रेशियो की बात करें N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, 28:16, 28:28, 28:48, 28:64, 28:60। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:16, 28:48, 64:60, मतलब 48:64 इंटू 80, हाँ 80 है। 1:2:3:4:5, ये 5 के रेशियो में हो जाए, 1:2:3:4:5 के रेशियो में हो जाएगा।